हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां मींस ऑफ प्रोडक्शन मोस्टली प्राइवेट इंडिविजुअल्स के या प्राइवेट कंपनीज के पास होते हैं। तो ये रहे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें फर्स्ट है रोल ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ओनली क्या करती है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, ठीक है, और मार्केट को फ्रीली वर्क करने देती है। बिजनेस डिसीजंस में गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करती। ये हमने इसके मीनिंग में भी पढ़ा था। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। जो बिजनेसेस हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। प्रॉफिट ही फर्म्स को प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है और इनोवेशन करने के लिए मोटिवेट करता है। थर्ड इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा है कि 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या क्या होती हैं वो? फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कि किस कैसे प्रोड्यूस करना है। और थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, कि किस तरह की गुड्स हमें प्रोड्यूस करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस, कि किस टेक्निक को यूज करके हमें प्रोडक्शन करना है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम यूज कर रहे हैं या लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है। किस सेक्शन के लिए हमें प्रोड्यूस करना है, पुअर पीपल या रिच पीपल, ठीक है। फोर्थ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना ये प्रॉब्लम्स डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू सॉल्व होती हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स किसके थ्रू सॉल्व होती हैं? डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू सॉल्व होती हैं। फोर्थ इज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज रन करती हैं और वही डिसाइड करती हैं कि प्रोडक्शन कैसे और कितना करना है, ठीक है। प्रोडक्शन कैसे और कितना करना है। लास्ट पॉइंट इज लेजिस फेयर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेजिस फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। मींस इसका मतलब क्या है? लेट इट बी। मींस गवर्नमेंट मार्केट एक्टिविटीज में मिनिमम इंटरफेरेंस करती है, ठीक है, और बिजनेस को फ्रीडम दी जाती है, ठीक है। और इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर लिमिटेड होता है और मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। थर्ड इज 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू सॉल्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज रन करती हैं और वही डिसाइड करती हैं कि कितना प्रोडक्शन करना है और कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेजिस फेयर। इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजिस फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पर करेंगे। वेज रेट एंड वेज लेबर। तो वेज रेट क्या है? इसको हम समझते हैं कि जब लेबर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जब लेबर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में जो उनको पेमेंट मिलती है, अपनी सर्विसेज देने के बदले में जो लेबर को पेमेंट मिलती है उसको क्या बोलते हैं? वेज रेट, ठीक है।
लेबर सर्विसेज की परचेज और सेल जिस प्राइस पर होती है उसको वेज रेट बोलते हैं। और वेज लेबर क्या है? वेज लेबर उस लेबर को बोलते हैं जो अपनी सर्विसेज, यानी कि लेबर अपनी सर्विसेज किसको सेल करता है? विच इज सोल्ड एंड परचेज्ड अगेंस्ट वेजेस। वेजेस के बदले में लेबर एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज सेल कर देता है और बदले में उसको क्या मिलता है? वेजेस। ठीक है, इसको हम ना एग्जांपल्स के थ्रू एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे वेज रेट और वेज लेबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टू टर्म्स? फर्स्ट इज वेज रेट क्या होता है? सपोज एक कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर लेबर वर्क कर रहा है, ठीक है, मजदूर काम कर रहा है वहां पे। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, कॉन्ट्रैक्टर ने मजदूर को बोला कि तुमको पर डे 600 रुपीज मिलेंगे, ठीक है, पर डे 600 रुपीज मिलेंगे, ठीक है, तो वो जो 600 पर डे है ना, वो लेबर का क्या है? वो उस मजदूर का क्या है? वेज रेट, जिस रेट पर वो काम कर रहा है। ठीक है, यानी लेबर सर्विसेज जिस प्राइस पर बाय एंड सेल करी जा रही है ना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? वेज रेट। वेज लेबर क्या होता है? सपोज एक फैक्ट्री वर्कर, ठीक है, एक फैक्ट्री वर्कर फैक्ट्री में 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, और उसको डेली वेजेस मिलते हैं, ठीक है, वो डेली वेजेस मिलते हैं। ठीक है, ये जो वर्कर है ना, ये जो वर्कर है ये क्या कर रहा है? ये अपनी लेबर सर्विसेज जो है एम्प्लॉयर को दे रहा है, ठीक है, अपनी सर्विसेज ये एम्प्लॉयर को दे रहा है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो काम करवाने वाला होता है, ठीक है, एम्प्लॉयर वो होता है जो काम कराने वाला होता है, और एम्प्लॉय कौन होता है? जो नीचे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेबर यानी कि वर्कर अपनी सर्विसेज एम्प्लॉयर को दे रहा है और बदले में उसको क्या मिल रहे हैं? वेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेज लेबर। ठीक है, अब ये सुनने में थोड़ा सिमिलर लग रहा है बट दोनों में एक डिफरेंस है। वेज रेट क्या होता है? वेज रेट मतलब डेली या घंटों के हिसाब से जो पेमेंट मिल रही है आर्ली बेसिस पे, ठीक है, मोस्टली लेबर वर्क इस पे आ जाएगा। ठीक है, डेली या आर्ली बेसिस पे जो पेमेंट मिल रही है उसको क्या बोलेंगे? वेज रेट बोलेंगे। ठीक है, वेज रेट क्या होता है? लेबर की प्राइस, जिस प्राइस पे वो अपनी सर्विसेज को बाय एंड सेल कर रहा है। ठीक है, वेज रेट क्या है? डेली एंड आर्ली पेमेंट मोस्टली लेबर वर्क, जिसको हम दिहाड़ी भी बोल देते हैं ना, कि मजदूर को इतनी दिहाड़ी मिलती है एक दिन की। ठीक है, और वेज लेबर क्या होगा? वेज लेबर है लेबर जो वेजेस के बदले काम करता है। ठीक है, जो वेजेस के बदले काम करता है। ये था दोनों में डिफरेंस, कि वेज रेट आर्ली बेसिस पे होते हैं, डेली बेसिस में मिलते हैं, कि रोज दिहाड़ी मिलती है। एंड वेज लेबर इज लेबर को जो वेजेस काम के बदले में मिलते हैं, दैट इज वेज लेबर। अब आप कहोगे कि क्या इसको सैलरी बोलेंगे? कि काम के बदले में तो हमें सैलरी भी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको देखना है
कि जो वेजेस हैं, वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है कि जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं ना लेबर, जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं लेबर, जिनकी पेमेंट डेली बेसिस पे है, ठीक है, वो तो क्या होगा, वेजेस, डेली बेसिस या आर्ली बेसिस पे आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, फैक्ट्री लेबर हो गया, फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर, और डेली वेज लेबर। जहां पे फिजिकल वर्क हो रहा है, ठीक है, और डेली बेसिस या आर्ली बेसिस पर पेमेंट मिल रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, वेजेस बोलेंगे। और सैलरी क्या है, जो एम्प्लॉयज को दी जाती है। किसको दी जाती है, एम्प्लॉयज को दी जाती है। एम्प्लॉयज कौन, जो स्किल्ड होते हैं और ऑफिस वर्क करते हैं। ठीक है, स्किल्ड होते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, मोस्टली प्रोफेशनल वर्क आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उनको काम के बदले में क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। ठीक है, जो मंथली बेसिस पे होती है। किस बेसिस पे होती है ये, मंथली बेसिस पे। जैसे टीचर, मैनेजर, अकाउंटेंट, ऑफिस एम्प्लॉय। ठीक है, आई होप कि आपको वेज रेट और वेज लेबर का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे आज के छोटे छोटे से टॉपिक्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आज हमने किया इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, वेज रेट एंड वेज लेबर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की मेन फीचर्स हैं प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट ओनरशिप, प्राइस मैकेनिज्म और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।